क्यों भटके खामा खा, क्यों भटके खामा खाम, मिलेंगे तो पूरा दे श्याम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामरकारी, बसे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामरकारी। जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपी जा राधे राधे, अरे रट जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, अरे जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधे राधे। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। आइए, वास्तव में देखना यह है कि परमात्मा की भक्ति से किसी का उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है। परमात्मा को तो करुणा अवतार बताया गया है, करुणा का सागर बताया गया है। और वास्तव में देखो भी जाए तो भगवान ने तो एक आध का उद्धार किया है, लेकिन परमात्मा के नाम ने न जाने कितनों का उद्धार कर दिया है प्यारे। राम एक तापसती तारी, राम एक। राम ने अगर उद्धार किया है तो उस गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार किया था। गौतम नारी श्राप बसो पल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। लेकिन पता नहीं भगवान के नाम ने तो न जाने कितने को भलो कर दियो है साहब।
विद्वान तो यहां तक कहते हैं कि परमात्मा को नाम चाहे प्रेम ते लेव चाहे दुश्मनी ते लेव, लेकिन भगवान को अगर नाम लोगे तो उद्धार होनो ही होनो है। बाबा तुलसीदास ने रामायण में स्पष्ट लिख दो, भाव कुभाव अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगलों का नाश करने वाले, मंगल प्रदान करने वाले ऐसे हैं साहब हमारे ठाकुर जी। भागवत शास्त्र को अगर खोल के देखा जाए तो एक कथा आती है जिसमें कहा भी है, कान्य कुविज नगर दासी पति ब्राह्मणा निवसति पुरग्रामो प्रजादिषु हे राजना। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को समझा करके बोले, राजा कान्य कुब्ज नगर में एक दासी पत ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। पता है अजामिल जो है ना बड़ा ही भगवान का भक्त है, कुल से ब्राह्मण है। एक दिन जंगल में गया और जैसे ही जंगल में गए वहां ने देखो एक वेश्या अपने पूर्ण श्रृंगार में बैठी हुई है। बेचारो अजामिल जैसी अजामिल की वेश्या पे परी, मन बदल गयो। अब तो समझाए बुझाए कि गनका को अपने घर में ले आयो, और जब घर में ले आयो बेचारो काम धंधो कछु नहीं करो कर तो, और परीक्षित जी जो काम धंधो नहीं करे तो फिर बापे तो एक ही काम रह जाए, उठाई गिरी को के चोरी को। और वास्तव में साहब चोर जैसा कोई रोजगार भी नहीं है चाचा, चोरी जैसा कोई रोजगार भी नहीं बताया है। चोरी जैसो रोजगार नहीं, गर मार ना हो। अगर इसमें मारना पड़े ना तो ऐसा कोई रोजगार नहीं, बताओ हाल ही लखपति हाल ही करोड़पति। चोरी सो रोजगार नहीं, गर मार ना हो। जुए जैसा रोजगार नहीं, गर हार ना हो। अगर जुए में हार न होवे ना तो ऐसो तो रोजगार भी कोई नहीं है। खीर जैसो भोजन नहीं, गर बीमार ना हो। अगर खीर खाए के बीमार नहीं होए तो बाजो बाजो तो दीपक भैया सवेरे शाम तक भगोना पे थे मोहिए नहीं हटाएगा। खीर जैसो भोजन नहीं, गर बीमार ना हो। और भाई जैसा मित्र नहीं, गर टकरार ना हो। अगर भाई भाई में टकरार न हो तो साहब भाई जैसा मित्र भी कोई नहीं है। पता है जिस समय भगवान राम ने रावण को जीत लिया है
तो रावण ने एक ही बात कही थी, राम मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, और तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। विद्वान भी तो कहते हैं बाकी सब सपने होते हैं और अपने तो अपने होते हैं। बाबा जी ने पे कोई और काम ना खामा खां ले ले कमंडल घूमे रही रंग रंग के कपड़े नो लाल लाल ऐसो करो न हो तो आज जिन ऐसे ते बेड़ाए दियो कि आज के बाद में मांगे वही भूल जाए। बालक बोले हाँ हमारे गांव में एक सबसे बड़ो संत है कि कौन कि अजामिल बई के घर पे चले जाओ और भरपेट भोजन मिलेगा, महाराज सीधे चले जाना। संत बेचारे गए और पतो पूछ पाछ के अजामिल के घर पहुंच गए। उस समय साहब गनका घर में थी, अजामिल घर पे ही नहीं था। गनका ने देखो मेरे घर पे संत आए हैं, मेरे घर पे साधु आए हैं, बड़ी खुश हुई। सोच भी लगी आज मेरे बड़े सौभाग्य हैं कि मेरे घर पे संत आए हैं, और वास्तव में जिसके दरवाजे पे संत आ जाएं उसके बड़े सौभाग्य हैं साहब। सुतदारा अरुलक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरे कथा, तुलसी दुर्लभ दो। साहब संतों का आगमन, क्योंकि विद्वानों ने यहां तक कह दिया है संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरूं कोटिन यज्ञ समान। बोली रामचंद्र भगवान की। आज गनका ने भोजन मनाया, भोजन खिलाया। जैसे ही वो भोजन खाने के बाद संत बोले अरे गनका, हे मां अहम दक्षिणा ददात भोजनम क्रियांत अंते समर्पितो। हे मां भोजन के बाद में हमें कम से कम दक्षिणा तो दो। तब तक घूम घाम के न जाने कहां ते अजामिल आए गए। अजामिल ने देखो कि बाकी घर पे खूब बड़े बड़े बाबा रखाए दाढ़ी रंगे रंग के कपड़ा बैठे, लाल लाल आंखें हो गई। फिर यू सोचवे लगे जिन खाए तो ले ही भोजन करे तो ले ही है, अब इनते कहें तो को फायदा बिल्कुल फायदा ना। अजामिल बोलो महाराज अब कैसे बैठे हो, चले जाओ अब यहां से। संत भगवान बोले दक्षिणायाम हमें दक्षिणा दे दो। अजामिल बोले महाराज जे तुम्हारे झोला झंडा इतना है मैंने छोड़ाए ना है, तुम जे ये दक्षिणा समझ लो, पतरी गली ते सर के लियो। संत भी हटी थे, संत बोले चाहे कछु है जाए लेकिन बेटा बिना दक्षिणा के छोड़ेंगे ना, हमें तो दक्षिणा चाहिए। जब कोई दक्षिणा नहीं दी तो संत बोले अजामिल सुन, अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो तेरी पत्नी इस समय गर्भवती है, और सुन अगर